श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही उपदेशामृत से गुरु महाराज का प्रवचन। सर्वसाधारण व्यक्त अव्यक्त नहीं जानते, बंदों गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं एक ही विषय जानता हूँ, वह है ईश्वर की भक्ति। इसी पर आज कहूँगा, कल कहूँगा, जीवन भर यही विषय कहूँगा। मैंने इस भक्ति के विषय में बहुत पहले से खोज की है। सिलसिले के रूप में 1904 ईस्वी से खोज की है। उसके पहले की खोज क्रमबद्ध नहीं। आज तक उस खोज में जो पता लगा है, उस पता पर मैं निश्चित रूप से आरूढ़ हो गया हूँ। सबसे पहली बात कि ईश्वर की भक्ति चाहिए क्यों? मनुष्य कुछ करता है क्यों? इसका उत्तर है कि अपने को सुखी बनाने के लिए कोई कुछ करता है, चाहे उसका करना गलती या सही तरीके में हो। भक्ति भी इसी तरह देखने योग्य है, वह भी अपने सुख के निमित्त। भक्ति का अर्थ है सेवा भजन। कैसी सेवा? ईश्वर के लिए जैसी सेवा होनी चाहिए। ईश्वर की स्थिति है, अवश्य है। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसको ढूंढने पर ईश्वर की स्थिति सिद्ध नहीं होती। मैं कहता हूँ, आप इन बातों को छोड़ दें। आप जो कुछ करते हैं उसका कारण आपके अतिरिक्त दूसरे कोई ठीक ठीक जानते हैं। दूसरे लोग अंदाज करते हैं कि इसलिए वे ऐसा करते हैं, लेकिन ठीक ठीक कारण तो आप ही जानते हैं। ऐसे क्यों का उत्तर ईश्वर से ही पूछो, वह ठीक ठीक बतावेगा। कहते हैं कि ईश्वर तो दिखता नहीं, उससे पूछूं कैसे? ईश्वर को तुम क्या जानते हो? सोचो, संसार में इसके दो भाग हो सकते हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। व्यक्त में विश्वास होता है, अव्यक्त में नहीं। अव्यक्त में विश्वास होना असाधारण है। सर्वसाधारण व्यक्त अव्यक्त नहीं जानते हैं, तो जानना चाहिए कि जो इंद्रियों को व्यक्त है, गोचर है, वह व्यक्त, और जो इंद्रिय गम्य नहीं है, वह अव्यक्त है। तुम अपने को सोचो कि तुम अव्यक्त हो या व्यक्त। तुम स्वयं अव्यक्त हो। यदि तुम कहो कि मैं भी नहीं हूँ, मेरा रहना भी नहीं है, तो सोचो कि जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जाते हो, क्या हालत होती है। जागृत से स्वप्न में जाने के पहले तंद्रा होती है, किसी को अल्पकालिक, किसी को दीर्घकालिक। तंदुरुस्त को तंद्रा और स्वप्न अधिक नहीं होते हैं। पहले तंद्रा आती है, फिर स्वप्न और पीछे सुषुप्ति। तंद्रा में ऐसा मालूम होता है कि मैं कुछ बाहर का जानता भी हूँ और भूलता भी जाता हूँ। होते होते ऐसा होता है कि बाहर का जानना बिल्कुल बंद हो जाता है और मानसिक भावनाएं स्वप्न में दिखने लगती हैं। तंद्रा को अधनीनिया भी कहते हैं। उसमें देखते हैं कि हाथ पैर कमजोर होते जाते हैं, होते होते स्वप्न में चले जाते हैं। किसी के मुंह में मिश्री का टुकड़ा हो और वह सपनावे कि मैं नीम खाता हूँ, तो उसको मिश्री का नहीं, नीम का स्वाद मालूम होने लगेगा। जब आप सोने लगते हैं, तब अंदर ही अंदर एक चाल होती है, बाहर से भीतर की ओर। अंदर में चलने के लिए एक स्वाभाविक चाल होती है। अब विचारो
कि अंदर अंदर चलने वाला तुम हो कि तुम शरीर हो। स्वाभाविक चाल जो अंदर अंदर होती है, जागृत से स्वप्न में जाने की, वह व्यक्त है या अव्यक्त। फूल आँख के लिए व्यक्त है, गंध अव्यक्त है, वह केवल नाक के लिए व्यक्त है। कान न देख सकता है, आँख न सुन सकती है। एक इंद्रिय के लिए एक ही विषय व्यक्त है। इस तरह जिस इंद्रिय के लिए जो विषय अव्यक्त है, वह इंद्रिय यदि उस अव्यक्त विषय की स्थिति नहीं माने तो यह उसकी भूल और अयुक्त बात है। अपनी अवस्थाओं पर विचार करने पर यही मालूम होता है कि मैं भी अव्यक्त हूँ। कोई पूछे कि आपको अपने अंदर अंदर चाल हुई, इसको अपनी चाल कहकर आपने क्यों माना? यह साफ है कि वह चाल जो हुई यदि नहीं होती तो मैं अपने को नहीं जानता। वह मैं हूँ जिसके लिए कहा जाता है कि तंद्रा के आने पर वह बाहर से अंदर की ओर होता है, उसको मैं हूँ कहता है, लेकिन वह है अव्यक्त। इस तरह जब मैं ही अव्यक्त भाव में रहता हूँ, तब ईश्वर को अव्यक्त कोई कहता है तो क्या आश्चर्य और अयुक्त बात है। आपका शरीर, अस्थावर जंगम का शरीर, सबका शरीर अवयव युक्त है। जैसे गाछ में डाल, पत्ता, तना मिलकर एक गाछ है, वैसे आपके शरीर में हाथ, पैर आदि अवयव मिलकर एक शरीर है। वृक्ष और शरीर के सब अवयव ससीम ससीम हैं। इनसे बने हुए एक वृक्ष और एक शरीर ससीम है। ससीमों के जोड़ ससीम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। विराट संसार भी ससीम ही है, इसलिए कि वह सब ससीमों को जोड़कर ही हुआ है, इसलिए वह भी ससीम ही है। तो प्रश्न होता है कि क्या सब ससीम ही ससीम है कि असीम भी? यदि आप ससीम से परे असीम का होना नहीं कहें तो आपके सिर पर से प्रश्न नहीं उतरेगा कि ससीमों के परे क्या है। सब ससीम ही ससीम है, यह बुद्धि विपरीत बात है। सब ससीमों के परे एक असीम का मानना युक्ति युक्त और बुद्धि को संतोषदायक बात है। सब ससीमों के परे असीम अवश्य है। असीम दो नहीं हो सकते। यदि दो असीम मानकर एक को दूसरे में व्यापक बताया जाए तो प्रश्न होगा कि दोनों के परमाणु एक है या दो। यदि कहो कि दो हैं तो दोनों की सीमा हो जाती है, तब दोनों ससीम हो जाते हैं। यदि कहो कि दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, तब दो कैसे हुए? असीम एक ही एक है, असीम का होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ उसी की तरह दूसरा असीम, उससे भिन्न तत्व का हो असंभव है। सब ससीमों के परे एक ही असीम है, यह दृढ़ है। इसी को समझकर संतों की वाणी में समझा जाए। वेदों के मंत्रार्थों में भी जहाँ तक मैंने देखा, उसमें भी ईश्वर की असीमता बताई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 52वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बिहार राज्यांतर्गत पुरानिया मंडल स्थित ग्राम सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 5/3/1960 ईस्वी को मध्याह्न काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।